भारतीय समाज पार्टी निकाय चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी, दयाराम भार्गव। राष्ट्रीय इत्तेफाक समाचार अमरोहा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता दयाराम भार्गव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में अपने प्रत्याशी उतारेगी और मजबूती से चुनाव लड़ेगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी। संगठन को मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर तक गठन किया जा रहा है। आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जन आधार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की सोच है कि गरीब, कमजोर, वंचित समाज को उनका हक और अधिकार मिले। उत्तर प्रदेश में शराब बंद हो, स्नातक स्तर तक शिक्षा फ्री हो, महिलाओं को 50% चुनावों में आरक्षण मिले। इन सब बातों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। गांव दरियापुर में मोहम्मद यूनुस प्रधान के आवास पर हुए पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष सत्यपाल तोमर, जीएल आदेश अमरोही, दीपक चौहान मेरठ, मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार त्यागी, प्रदेश महासचिव राम अवतार शर्मा, यूनुस सैफी प्रधान, मोहम्मद शफी, फारूक, बाबू रामपाल आदि उपस्थित रहे। जनपद अमरोहा के जिला अध्यक्ष हमारे भाई सत्यपाल तोमर जी हैं और जिला उपाध्यक्ष हमारे बाबू रामपाल जी बैठे हैं। जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद सैफी जी बैठे हैं हमारे साथ में। कोषाध्यक्ष हमारे आदेश जी बैठे हुए हैं और पूर्व जनपद अमरोहा के जिला अध्यक्ष बड़े भाई मोहम्मद यूनुस सैफी जी, जिनके आवाज़ पे हम लोग आज आप लोगों के माध्यम से मुखातिब हैं। और साथ में हमारे साथ चलकर आए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव बड़े भाई पूर्व रिटायर्ड डीएसपी सुनील कुमार त्यागी जी हमारे साथ बगल में बैठे हैं। दीपक चौहान मंडल अध्यक्ष मेरठ से चल के हमारे साथ आए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आरक्षण का जो 75 जिलों में कैबिनेट से पास होके वायरल हुआ है, उसके माध्यम से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का काम कर रही है। जैसे हमारे जिला अध्यक्ष जी बगल में बैठे हैं, इनके माध्यम से इनके जिले में जो बूथ अध्यक्ष है उसकी भी नियुक्ति हमने करने की कोशिश करी है। विधानसभा अध्यक्ष प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष प्रभारी, उनके माध्यम से उन लोगों को ये जाके बताने का काम किया है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस बार निकाय में दमखम से जो है उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चुनाव लड़ने का काम करेगी। क्या भाजपा से मिलकर के चुनाव लड़ेगी? फिलहाल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी निकाय चुनाव अपने दम पर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चुनाव लड़ने जा रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में या किसी के साथ में जाएंगे, ये किसी भी पार्टी का संसदीय बोर्ड होता है, कोर कमेटी होता है, उसकी बैठक में निर्णय लिया जाता है। ये विषय बात का है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर बाद में ये बात तय हो कि साथ में मिलकर लड़ेंगे तो क्या कंडीशन रहेगी? फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा ये निर्णय हम लोगों की बैठक में हुआ था कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पर 75 जिलों में चुनाव लड़ने का काम करेगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी के साथ आपकी बात नहीं बनी, आप भाजपा छोड़कर समाज पार्टी के साथ गए थे, फिर उससे अलग हो गए, तो आपका गठबंधन ज़्यादा नहीं चला। किन मुद्दों को लेकर ये मनमुटाव रहा? नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने गठबंधन किया था अति पिछड़ी समाज के हक अधिकार को लेकर, वंचित समाज के हक अधिकार को लेकर, गरीबों के हक अधिकार को लेकर वहां पे हम गए। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग, बहुत जातियां वास करती हैं। पिछड़े समाज को जो है 27% आरक्षण 1993 में मिला। उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ी जातियां हैं 79 जातियां हैं, उसमें 12 जातियां जो पिछड़ी जाति हैं वो 12 जातियों को लाभ मिल चुका है। बाकी जो शेष जातियां हैं उनको लाभ नहीं मिला। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में थे तो एक उन्होंने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर लड़ाई लड़ा था। उसके नेतृत्व में आज के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा रिटायर्ड जज है राघवेंद्र सिंह, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी थी। उन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया, लेकिन 30 मई 2018 से लेके अब तक वो सामाजिक न्याय की समिति की रिपोर्ट अब माननीय योगी जी के टेबल पे पड़ा हुआ, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी चीज को लेकर के समाजवादी के साथ में हम लोग गए थे
लेकिन वहां जब देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी जब चुनाव लड़ रही थी, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर इस बात को कहते रहे, आप कश्यप लड़ा दो, खरग लड़ा दो, अग्रवंशी लड़ा दो, बिहार लड़ा दो, बंजारा लड़ा दो, बहलिया लड़ा दो। इस तरह की वो तमाम जातियां हैं जो ये जातियां विगत में बसपा को 4 बार सरकार बनाई, सपा की 4 बार सरकार बनाई, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को दूसरा टर्म दिया। तो ये वो जातियां हैं जिनका वोट तो हर पार्टियां लेनी चाहती हैं, लेकिन ये पार्टियां वोट लेकर के इनके विकास की बात नहीं करती, इनकी शैक्षिक की बात नहीं करती, इनके स्वास्थ्य की बात नहीं करती, इनकी राजनीतिक दायित्व की बात नहीं करती। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर इनकी राजनीतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य की बात करती है। तो इस वजह से समाजवादी के साथ में हम लोग जब अलग हुए तो मेन मुद्दा ये था कि अति पिछड़ों को लेकर के जो अखिलेश यादव जी मुखर होकर बात करते हैं, अपने आप को आज शूद्र कहते हैं, लेकिन आप देखिए 2012 से 2017 के बीच में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे। 3 साल उन्होंने झगड़ा झंझट में उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को भ्रमित करने का काम किया। 2 साल जो इनको काम करने को मिला उसमें इन्होंने 4.5 मुख्यमंत्रियों में ये बनाने का काम किया कि मैं मुख्यमंत्री। समय निकल गया, जनता का 5 साल का समय इन्होंने गंवाने का काम किया। आज ये कहते हैं मैं शूद्र हूं, आज ये कहते हैं मैं पिछड़ों का हितैषी हूं, आज ये कहते हैं कि मैं गरीबों का हितैषी हूं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी को, वो बताएं जब इनकी सरकार में प्रमोशन में आरक्षण, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय स्वर्गीय जो है मुलायम सिंह यादव थे, प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। इनको समय था अखिलेश यादव को 2012 से 17 के बीच में, अगर आप पिछड़ों के, दलितों के हितैषी से तो कम से कम प्रमोशन के आरक्षण को ही खत्म करके उनको लागू करने का काम करते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जी सुभाषपा का संगठन ज्यादा मजबूत नहीं है, इस बात को आप मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, हम आज मौजूद हैं। सवाल मौजूद नहीं है, ज्यादा मजबूत नहीं है, तो इस कंडीशन में आप पहले संगठन को मजबूत करेंगे, पहले चुनाव में उतरेंगे? नहीं, हमारा संगठन, आज हमारे जिलाध्यक्ष जी देखिए, हर पार्टी का संगठनात्मक होता है, उस संगठन के द्वारा हम चुनाव में जाते हैं। जहां पे हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन मजबूत है, वहां पे निकाय चुनाव हम लड़ने का काम करेंगे। वो हमारे जिलाध्यक्ष बताएंगे, वो वहां के जिले के कोऑर्डिनेटर हैं, प्रभारी हैं, या जो हमारे विधानसभा के कोऑर्डिनेटर प्रभारी हैं, ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर प्रभारी हैं, उनके माध्यम से हम उस जिले के निकाय चुनाव में जाने का काम करेंगे। इस जिले की बात तो अलग हो गई, लेकिन बाकी और जिलों की बात मैं कर रहा हूँ कि संगठन जो है पहले उसको मजबूत किया जाएगा। नहीं, देखिए ये बात हम मानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का संगठन कमजोर नहीं है, कम है। हम कमजोर नहीं कह सकते, कम इसलिए कह सकते हैं, कमजोर का मतलब हम किसी जिले में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, ब्लॉक में नहीं है, तो इसका मतलब हम कम है। कम का मतलब यह है कि हमारा जो दल है वो धीरे धीरे अपना कारवा बढ़ा रहा है। उस कारवा को मजबूत करने के लिए किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान जाएंगे आप? जी, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे निकाय चुनाव में? हम उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में सबसे बड़ी हमारी महंगाई मुद्दा है, और जो निकाय चुनाव होता है नाली सड़क खड़ंजा की बात होती है। जिस भी नगर पालिका में देखेंगे, आज नगर पालिका में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार बिल्कुल भरा पड़ा है। आप चाहे वो ट्रैक्टर का मलबा का मामला हो या पार्षद के लोग क्षेत्र में काम करने का मामला हो, सबसे ज्यादा करप्शन वहां के लोग करते हैं, काम कम करते हैं लेकिन बातें ज्यादा करते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं पे नगर पालिका निकाय चुनाव को अगर जनता जिताने का काम करेगी तो हम उनके मुद्दों पे खरा उतरने का काम करेंगे। जिस नगर पालिका में पानी नहीं होगा, पानी पहुंचाने देने का काम करेंगे, वहां के रोड खरंजे सही कराने का काम करेंगे, लाइट और व्यवस्था देने का काम करेंगे, हाउस टैक्स जो कमियां उसको ठीक करने का काम करेंगे। ये हमारे तमाम मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव जाने के लिए। बहुत धन्यवाद।